तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बॉबी लैस्ली से। तो भाई ऑल माइटी बॉबी लैस्ली अब बिल्कुल कंफर्म डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिमूव हो चुके हैं। लाइक हमें पता था कि वो फ्री एजेंट हो चुके हैं, मतलब कंपनी से जा चुके हैं, लेकिन अभी से कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था, देखने में आ रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको वेबसाइट पे स्टिल मेंशन कर रही है, यानी कि इनको रिमूव नहीं करा गया था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई अब इनको रिमूव कर चुकी है। करंट रोस्टर से हटा के इनको एल्यूमिनी वाले सेक्शन में डाल दिया गया है। एल्यूमिनी सेक्शन मतलब वहाँ पे वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम नहीं करते हैं। वहाँ पे ब्रे वाइट हैं, बगी मैन हैं, ब्रोडस क्ले हैं और भी बहुत सारे ऐसे पहले के टैलेंट्स हैं। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों बोर्ड आइल्स भी है लिस्ट के अंदर, मैंने देखा, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको हटाना भूल गई, बाद में चेंज करेगी। लेकिन लैस्ली अभी कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले भाई एक्टिव रोस्टर का पार्ट थे, लेकिन अब वो एक्टिव रोस्टर का पार्ट ना होके एल्यूमिनी सेक्शन का पार्ट हो चुके हैं। एमवीपी के साथ भी सेम सीन है, यानी कि एमवीपी एंड लैस्ली दोनों जा चुके हैं। बॉबी लैस्ली को मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो ट्रेनिंग वगैरह की वीडियो डाल रहे थे, तो लैस्ली प्रिपेयर्ड हैं इन रिंग रिटर्न के लिए, लेकिन ये इन रिंग रिटर्न इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि किसी और प्रमोशन के लिए हो सकता है। अब या तो वो ऑल एलीट रेसलिंग होगी, नहीं तो मे बी TNA इम्पैक्ट या फिर NJPW कोई हो सकता है। अच्छा, ऑल एलीट रेसलिंग शायद वापस से भाई रिवाइव हो सकती है। सेन मिकमैन को स्पॉट करा गया था टोनी खान के साथ, तो अगर सेन मिकमैन आ जाएंगे भाई तो बहुत हाइप मिल जाएगी AEW को। साथ में अगर लैस्ली भी चले जाएंगे तो बहुत हाइप मिल जाएगी। MVP से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बॉबी लैस्ली चले जाएंगे भाई एंड साथ में सेन मिकमैन है, तो हो सकता है भाई कि AEW का गेम वापस से चेंज हो एंड मे बी AEW वापस से ट्रैक पे आ जाए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। फिलहाल लैस्ली कंफर्म डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस के अंकल को लेके, आफा को लेके। कि आफा की डेथ हो चुकी है, रोमन के डैड की डेथ हुई भाई कुछ दिनों पहले सीका की, एंड अभी आफा को लेके न्यूज़ फैलने लगी कि आफा की भी डेथ हो चुकी है। बाद में आफा के ही फैमिली मेंबर ने, मतलब उनकी बेटी ने इस चीज़ को क्लियर करा। नाम इनका वेलिया नोआ है, एंड यहाँ पे क्लियर करती हैं कि आफा अभी गए नहीं है, आफा की डेथ नहीं हुई है, वो स्टिल फाइट कर रहे हैं। अब आफा देखो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लाइक इतनी एज में तो किसको भी दिक्कतें होती हैं, तो अभी स्टिल वो फाइट कर रहे हैं खुद से, लेकिन अभी वो दुनिया छोड़ के नहीं गए, ऐसा इनका कहना है। तो ये रूमर्स फैली थी, बाद में इसको सबने इरेज करा कि नहीं ये गलत न्यूज़ है। तो ये होता है भाई, कभी कतार हो जाता है। तो लोगों ने बहुत बड़ी भारी मिस्टेक कर दी, इनको लेके अपडेट्स फैलाने लगे कि इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये स्टिल फाइट कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डैमेज कंट्रोल को लेके। तो गैस डैमेज कंट्रोल अब एक हील फैक्शन नहीं बल्कि एक बेबी फेस फैक्शन है, एंड इसे बोलने वाली बात नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्चुअली इनको लिस्ट भी कर दिया है एज बेबी फेसेस। PW इंसाइडर एलीट की अपडेट है, डैमेज कंट्रोल आर ऑफिशियली लिस्टेड एज बेबी फेसेस ऑन द इंटरनल रॉ रोस्टर। मंडे नाइट रॉ पे इनको इंटरनली बेबी फेसेस के तौर पे लिस्ट कर लिया गया, यानी कि अब आपको डकोटा काई वापस आते हुए दिखेंगी तो फेस के तौर पे दिखेंगी। चाहे आप कायरी सेन की बात करो, इयो स्काई की या आस्का की, ये चारों की चारों या जितने भी ये मेंबर्स हैं इनके फैक्शन में, सारी के सारे मेंबर्स में बोलूँ तो बेबी फेसेस अब हो चुकी हैं। अब देखना यहाँ पे कि इनका रन यहाँ से कैसे जाता है। डैमेज कंट्रोल का प्राइम पीक वो स्टार्टिंग डेज में ही था, जब बेली आई थी समर स्लैम के अंदर लेके इयो स्काई एंड डकोटा काई को। वहाँ के बाद कुछ टाइम तक इनका पीक चला था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से ये फेड होने लगी। उसके बाद बेली तो बिल्कुल गायब सी होगी भाई, बेली का तो कुछ पता नहीं चलता। बेली अब चैंपियन बन के भी चैंपियन के तौर पे वर्क नहीं कर रही थी कुछ टाइम पहले तक, एंड अब तो बेली का मुझे नहीं लगता किसी को कुछ याद भी है बेली है कहाँ, क्या करती है। लेकिन हाँ, डैमेज कंट्रोल स्टिल एक चांस है इनके पास कि शायद ये बेबी फेस के तौर पे मे बी वापस अपने करियर को रिवाइव कर सकें, मतलब एज अ फैक्शन। सिंगल्स के हिसाब से देखो तो इनका करियर सबका ऑलमोस्ट सेट है, मुझे लगता है। कायरी सेन का भी नाम काफ़ी बड़ा, सेम विथ इयो स्काई, आस्का। डकोटा काई को शायद कुछ और नीड है अपने करियर को और ऊपर ले जाने के लिए, अपस्केल ले जाने के लिए। अभी के अकॉर्डिंग बेबी फेसेस के तौर पर डैमेज कंट्रोल को मेंशन कर दिया गया है इंटरनली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं भाई स्मैकडाउन की प्रीव्यू, सॉरी कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की प्रीव्यू देख लेते हैं। कल के लिए क्या क्या कंफर्म किया गया है। तो रोमन रेंस फिर से अपीयर होने वाले हैं कल के लिए, फिर से OTC एडवर्टाइज्ड हैं। अब देखना है कि कल क्या होता है। एक्सपेक्टेड है कि कल शायद रोमन रेंस एक प्रोमो दें। नाया जैक्स कंफर्म है कि वो अपीयर होंगी। विमेंस चैंपियनशिप सेलिब्रेशन है टिफनी स्ट्रैटन के साथ में, टिफनी होस्ट करेंगी। क्या पता हमें यहाँ पे हिंट देखने को मिल जाए कि टिफनी में भी चैंपियनशिप लेना चाहती हैं। देन उसके बाद नेओमी वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट का मैच होने वाला है, ये आपस में कम्पीट करेंगी। ब्लेयर डेवनपोर्ट, सॉरी मैं ब्लेयर बोल रहा था। एंड देन ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस, इनका मैच देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कंफर्म करी गई है स्मैकडाउन के लिए। कल का स्मैकडाउन मस्ट वॉच है फिर से, बिकॉज रोमन रेंस आने वाले हैं। मुझे लगता है बैक टू बैक रोमन आएंगे ही आएंगे, इसके अगले एपिसोड में भी आएंगे ऐसा मुझे लगता है। श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ब्लड लाइन तो होगी ही, कोडी रोड्स तो होंगे ही, स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड बैश इन बर्लिन आप लोग इंडिया में कब देख सकते हो वो मैं आपको बता दूं। क्या है डेट,
तो ध्यान से सुनना भाई, बैस इन बर्लिन आपको आधी रात में देखने को मिलेगा। जैसे सऊदी के इवेंट्स आपको 10:30 9:30 में स्टार्ट होते हुए दिखते हैं ना, उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा सा और अलग होने वाला है। बैस इन बर्लिन आपको आधी रात 12:30 बजे देखने को मिलेगा, यानी कि 1 सितंबर 12:30 AM। AM का मतलब समझ रहे हो ना, आधी रात। तो ये बैस इन बर्लिन बिल्कुल लेट नाइट चालू होगा, तो आपको जगह रहना पड़ेगा अगर आपको बैस इन बर्लिन देखना है तो। यूएस वालों के लिए 31 अगस्त होगा, लेकिन हमारे लिए टाइम डिफरेंस की वजह से ये 1 सितंबर की डेट को होने वाला है, डेट शिफ्ट हो जाएगा। एंड बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ऐसा बोलो आधी रात ही बोलो, 12:30 में चालू होगा। एंड मान के चलो अगर 6 मैच जैसे, तो 3 से 3.5 घंटे भाई ईजिली ये वाला इवेंट जाने वाला है। तो 12:30 से अगर स्टार्ट होता है तो 4 बजे तक तो भाई ईजिली जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इवेंट आपको जगा के रखेगा। एंड मुझे लगता है कि देखने लायक इवेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, देखने लायक है। अब आप कमेंट करके बताना आप देखोगे या फिर नहीं। बाकी कहाँ पे देखोगे, तो वही 10-1 10-3 पे आपको देखने को मिल जाएगा। 10-3 का मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं, उसके साथ हमेशा कुछ चक्कर चलता रहता है, लास्ट टाइम पे वो कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन 10-1 का मैं श्योर हूँ। साथ में आप सोनी लिव पे भी देख सकते हो, तो ये प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी मैच कार्ड भी सही लग रहा है, ठीक है, तो देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि हीको लियो को लेके। हीको लियो यानी कि प्रोबेबली टाला टोंगा बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं WWE टेलीविजन पे। मैं आपको बताता हूँ क्या अपडेट है, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, सब कुछ आपको सबसे पहले मिलेगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल तो जाए एटलीस्ट। आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो ये कोरी PWN वाले Q&A कर रहे थे, तो किसी एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि हीको लियो का डेब्यू कब होगा, मतलब हीको लियो कब आएगा कंपनी के अंदर। तो इनका कहना है एनी टाइम नाउ, कहते हैं कि अब कभी भी, मतलब यहाँ से कभी भी इनका डेब्यू हो सकता है। यानी कि WWE शायद अब एक और ट्विस्ट लाएगी कहानी में। अभी रोमन आया तो लगभग बराबर का हो चुका है सिस्टम, देखोगे तो रोमन रेंस ओवर शैडो कर दे रहे हैं, बराबर भी नहीं, कहीं ना कहीं रोमन रेंस ये नई ब्लड लाइन को ओवर शैडो कर रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हीको लियो वापस आएंगे, तभी शायद ये चीज़ मेंटेन हो पाएगी। साथ में जेकब फाडू टेलीविजन पर अपियर होना चालू कर देंगे रोमन के सामने तब। तो अभी के अकॉर्डिंग हीको लियो का डेब्यू कभी भी हो सकता है। एंड हीको लियो की फिजिक है भाई, वो काफ़ी टॉल है, वो देख के लगता है कि शायद वो रोमन के फेस टू फेस आएंगे, तो मे बी रोमन रेंस के लिए वो सामने एक तगड़े थ्रेट के तौर पे आ सकते हैं। तो हीको लियो को लेके अपडेट है PWN वालों की, कोरी की। इनका कहना है कि आपको हीको लियो देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। अब यहाँ से तो कभी भी मान के चलो, अब आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट प्लेस या फिर परफेक्ट पेपर व्यू या फिर परफेक्ट स्मैकडाउन ही बोल लो, कौन सा होना चाहिए जहाँ पे हीको लियो AK आई गेस AK टाला टोंगा को अपियर होना चाहिए, कमेंट करके बताना। मैं तो गेस करता हूँ भाई शायद बैड ब्लड अगर वहाँ पे रोमन कम्पीट करने वाले तो, लेकिन अगर वहाँ पे अपियर होंगे तो शायद रोमन को विक्ट्री लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्या सोचते हो आप, क्या नहीं, कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गैस बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।